संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे इकाई 5 में वाक्य के लक्षण और भेद। तो वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है और पतंजलि ने महाभाष्य में वाक्य के 5 लक्षण बताए हैं। एक तिङन्त महाभाष्य के 2.11 में कहा है, आख्यातम सवाय कारक विशेषणम वाक्यम सक्रिय विशेषणम च आख्यातमम सविशेषणम 2.146 में न्यायिक मीमांसक साहित्य शास्त्री सांकांक्ष पद समूह को वाक्य मानते हैं, यानी कि आकांक्षा के सहित जहाँ पर पद समूह होगा वो वाक्य कहलाएगा। मीमांसा में कहा गया है कि मीमांसा सूत्र में अर्थेक्त्वादेकं वाक्यम सकाक्षम चेद विभागे स्यात्। वहीं वात्स्यायन ने बोला है मंजूषा में पद समूह वाक्यम अर्थ समाप्तो। शब्द शक्ति प्रकाशिका ये मम्मट द्वारा रचित ग्रंथ है। कह रहे हैं कि मितः साकांक्ष शब्द से विहो वाक्यम। विश्वनाथ वाक्यम स्याद् योगात् योग्यता आकांक्षा सति युक्तः पदोच्ययः। वाक्यम पद्यम में बताया है आख्यात शब्दः संघातो जातिः संघातवर्तिनी एको अन्यव्यः शब्दः क्रमो बुद्धध्यनुसंहति पदपादमं पृथक् सर्वपदं साकांक्ष मित्यपि वाक्यम प्रति मतिभिर्ना बहुधा न्यायवादिनम। अर्थात एक एक चीज़ों को उसमें समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है। क्रियापद को वाक्य कहते हैं। किसको? क्रियापद को वाक्य बताते हैं। क्रिया युक्त कारक आदि के समूह वाक्य कहलाता है। मतलब क्रिया के साथ कारक इत्यादि भी आएंगे, कर्ता कर्म इत्यादि। क्रिया और कारक आदि समूह में रहने वाली जाति वाक्य होती है। क्रियादि समूह गत एक अखंड शब्द वाक्य है, वहाँ पर उसको स्फोट के रूप में वर्णित है। क्रियादि पदों के क्रम विशेष को वाक्य कहेंगे। क्रियादि के बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहेंगे। साकांक्ष प्रथम पद वाक्य कहलाता है। साकांक्ष पृथक पृथक सभी पद वाक्य कहलाते हैं। पतंजलि डियोनीसियस थ्रॉक्स, इनका समय प्रथम शती यूरोप में माना जाता है। वाक्य के लक्षण के लिए बताते हैं पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। कपिल कहते हैं कि सार्थम लघिष्ठम पूर्णार्थम वाक्यम स्याद् भाषण अंगम। पतंजलि ने वाक्य की सत्ता के साथ साथ महावाक्य की सत्ता भी मानी और वाक्य को अंग माना। कह रहे हैं कि सा चावास्यम वाक्य संज्ञा वक्तव्य समान वाक्याधिकाराश। अब देखो वाक्य के तत्व कौन कौन से, 3 उन्होंने तत्व बताए हैं। और अभिहिंतान्वयवादी जो तात्पर्य वृत्ति के विचारक हैं, और अभिहिंतावादी कुमारिल भट्ट ने कहा कि वाक्य के 3 तत्व होते हैं। आकांक्षा होती है, योग्यता, सन्निधि। ये 3 जो तत्व होंगे जिसमें वही वाक्य बनेगा। और वाक्य के देखो भेद, वाक्य के भेद ना 5 प्रकार के हैं। आकृति मूलक, रचना मूलक, अर्थमूलक, क्रियामूलक और शैली मूलक। ये जो अपने वाक्य हैं, आगे इनके अलग अलग भेद भी हैं कि आकृति के कितने हैं, रचना के कितने हैं। तो आकृति मूलक अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, वो अयोगात्मक और योगात्मक से 2 प्रकार का भाषा जो परिवार था वो 2 प्रकार का होता है, जैसे आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। तो यहाँ पर उन्होंने उसका एक भेद दे दिया, आकृति मूलक। तो आकृति मूलक में हमने पढ़ा था कि जो प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर वाक्य बनते हैं। ठीक है,
प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर जो वाक्य होंगे वो आकृति मूलक कहलाएंगे। और वो जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अयोगात्मक यानी कि जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग विधान होता है। इसकी जो भाषा है वो चीनी भाषा है। शिष्ट योगात्मक में उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे वृक्षात पत्रम अपतत, यानी कि वृक्ष क्या है, पत्ते गिर रहे हैं। तो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अविस्ता। अशिष्ट योगात्मक, यहाँ पर जो प्रकृति और प्रत्यय होगा वह तिल तंडुलवत के समान होगा और इसमें हम तुर्की भाषा के देखते हैं। प्रशिष्ट योगात्मक में इसमें बहुत कठिन होता है, हम यानी कि एक तरह से अलग ही नहीं कर सकते। पूरा वाक्य क्या होता है, एक शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे नादो लिरिन, ये चेरो की भाषा का शब्द है। हकारत बास, ये एक शब्द है, हमें एक शब्द लग रहा है लेकिन ये पूरा वाक्य बनता है। रचना मूलक भेद, ये भी 3 प्रकार के इसके भेद हैं। सामान्य, सरल या साधारण। इसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधि। जो उद्देश्य वह संज्ञा है और विधि है वो क्रिया, जैसे कि वह पुस्तक पढ़ता है। मिश्र वाक्य, इसमें एक उपवाक्य होता है और उसी के आश्रित अनेक उपवाक्य होते हैं, जैसे यशार्थः तस्य मित्राणि। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होंगे और अनेक या एक भी आश्रित उपवाक्य होते भी हैं और नहीं भी। जैसे यदा अहम गुरुगृहं प्रापम तदा सा स्नार्थम नदीगत आसीत। अर्थमूलक, ये अर्थ और भाव के आधार पर 8 प्रकार का होता है। तो विधि वाक्य, जैसे कि ये सकारात्मक होते हैं, जैसे वह कृष्ण काम करता है, राम काम करता है। निषेध में हम वाक्यों का निरोध पाते, मतलब कि निषेध होते हैं वो वाक्य। प्रश्न, इसमें हम कोई भी प्रश्न करते हैं। अनुज्ञा यानी कि तुम करो, एक तरह से आज्ञा देनी है, ठीक है। संदेह, कोई भी कार्य होगा या नहीं। इच्छार्थक, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते, इच्छा कर लेते हैं, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर करे वह खूब तरक्की करे। संकेतार्थक, जैसे कि संकेत के रूप में हम बात करते हैं कि जैसे यदि कृष्ण पढ़ता तो अवश्य ही उत्तीर्ण होता। जिससे अमार्थक वाक्य, जिसमें मतलब कि विषम में हो जाए कि अचानक कोई काम हो जाए, अरे तुम उत्तीर्ण हो गए, अरे तुम पास हो गए, तुमने ये कैसे कर लिया। ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमें विषम मूलक वाक्यों की तरफ ले जाते। तो इस प्रकार हमने अर्थमूलक वाक्यों में भेद पढ़ा। 8 आकृति मूलक देखो 4 प्रकार का है, रचना मूलक 3 है और अर्थमूलक 8 है। अब पढ़ते हैं क्रिया मूलक। तो ये वाक्य भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया से युक्त होते हैं और क्रिया से युक्त नहीं होते, अतः क्रिया विहीन होते हैं। सभी भाषाओं में एक वाक्य में एक ही क्रिया होती है और वह कहाँ होती है, विधेय के रूप में। सहा पुस्तकम पठती। और वाच्य के आधार पर क्रिया युक्त वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और प्रथमा विभक्ति में कर्ता रहता है, जैसे रामम पुस्तकम पठती, ये देखो रामम, ठीक। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्ता यहाँ पर तृतीय विभक्ति में होगी। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो जैसे कृतवाच्य यही डायरेक्ट है और कर्मवाच्य ये इनडायरेक्ट है। मया पुस्तकम पठ्यते, ये देखो मया। भाववाच्य में इसमें क्रिया मुख्य होती है और कर्म नहीं होता और कर्मता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति रहती है और जो क्रिया होगी वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, जैसे मया मया हस्यते। अब हम पढ़ते हैं क्रियाहीन वाक्य, जो कि क्रिया मूलक वाक्य का दूसरा भेद है। यह 5 प्रकार का होता है। प्रचलन मूलक, संस्कृत में जैसे इदम मम गृहम, रूसी में एता मोए दोम, बंगला भाषा में ए आमार बाड़ी। प्रश्न मूलक में प्रश्न उत्तर या केवल उत्तर वाक्य में क्रिया नहीं होती। कस्मात तुम, कहाँ से, तो प्रयागात। कुछ मुहावरे वाले वाक्यों में, ठीक है, विज्ञापनों समाचार इत्यादि पत्र आदि में। आंतक भय विषम आदि सूचक वाक्य। शैली मूलक वाक्य, ये भी 3 प्रकार का होता है। तो प्रथम वाक्य इस बताते स्थिर वाक्य, ये कथावाचकों की शैली होती है। शैली से जान लेना कि कथावाचक, ठीक, लेखक अपने तरीके से लिखता है कहानी वगैरह के विषय में।
अब आता है समीकृत वाक्य। इसमें संतुलन और संगति का ध्यान रखते हैं। आवर्तक वाक्य, इसमें कथनीय वस्तु अंत में ही दी होती है। श्रोता की जिज्ञासा अंतिम वाक्य सुनने पर ही पूर्ण होती है। यदि, अगर इत्यादि लगाकर हम वाक्यों को बहुत लंबा बना लेते हैं। एक दृष्टि में हम इसको देखेंगे कि किस किस तरह से है। आकृति मूलक 4 प्रकार का है, रचना मूलक 3 प्रकार का है, अर्थ मूलक 8 प्रकार का है, क्रिया मूलक 2 प्रकार का है और उसके भी फिर भेद किए गए हैं, और शैली मूलक 3। इस प्रकार से टोटल अपने जो वाक्य के भेद हुए कितने, 20 भेद हुए। तो हमें प्रश्न को यहाँ प्रकृति समझनी होगी, वो क्या पूछ रहा है कि हमें 5 भेद लिखने हैं या 20 लिखने हैं। धन्यवाद।